हाउ टू रिन्यू सेल मेडिक्लेम। सेल मेडिक्लेम का नवीनीकरण कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल थ्रू सेल मेडिक्लेम साइट। सेल मेडिक्लेम साइट में जा कर के हम रिन्यूअल कर सकते हैं सेल मेडिक्लेम का, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका एसबी कलेक्ट थ्रू एसबीआई ऑनलाइन साइट। एसबीआई ऑनलाइन साइट में एसबी कलेक्ट के द्वारा रिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में पहला तरीके से बताऊंगा। एसबी कलेक्ट के थ्रू अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में भी एक अगला वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा। पहला विधि मैनुअल थ्रू सेल मेडिक्लेम। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल में जा कर के सेल मेडिक्लेम टाइप करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। इसमें फिर सेल मेडिक्लेम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस प्रकार का पेज खुलेगा, सेल मेडिक्लेम और ये ब्रीफ ऑफ सेल मेडिक्लेम स्कीम सर्कुलर, उसके बारे में जानकारी। उसके बाद में नीचे लिखा है प्रीमियम पेमेंट प्रोसीजर के बारे में आएगा। और यहाँ पर लिखा रहेगा कि दूसरा तरीका जो बताया था मैं एसबीआई कलेक्ट वाला, ये अभी चालू नहीं हुआ है, जबकि 10 जुलाई 2024 को प्रारंभ हो गया है मेडिक्लेम नवीनीकरण कार्य, परंतु ये दूसरा तरीका एसबीआई कलेक्ट से अभी चालू नहीं हुआ है। यहाँ लिखा है सेल मेडिक्लेम स्कीम 2024-25 अदर मोड ऑफ पेमेंट लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफआई विल बी एडेड शॉर्टली। कुछ दिनों बाद में इसको ऐड किया जाएगा। अभी 7 दिन हो गया है, ऐड नहीं हुआ है। एसबीआई कलेक्ट से होगा ये। तो इसमें क्लिक करना है, प्रोसीजर वाले में क्लिक करेंगे इस पर ये पेज खुलेगा, सेल मेडिक्लेम रिन्यूअल प्रोसीजर। उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये पेज खुलेगा और यहाँ पर लिंक दिया रहेगा। लिंक में क्लिक करने पर इस प्रकार पेज आएगा, लॉगिन वाला पेज। प्लीज़ सेलेक्ट लॉगिन टू कंटिन्यू। मेन नंबर डालना है अपना, और पहली बार अगर कर रहे हैं तो पासवर्ड के रूप में अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 11 अक्टूबर 50 है तो 11/10/1950 यहाँ पर डालना है पासवर्ड। फिर कैप्चा डालना है, फिर लॉगिन करना है, ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डालना है। उसके बाद में ये दूसरा पेज खुलेगा। ओटीपी डालने के बाद जो पेज खुलेगा उसमें पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। पासवर्ड चेंज करना है और 2 बार लिखना है, रीराइट पासवर्ड। और उसके बाद फिर ओटीपी आएगा, फिर डालना है। तो ये पेज आएगा। इसको सबमिट करने के बाद में, यहाँ सबमिट करने के बाद में ये नया पेज खुलेगा। इसमें पूरा जानकारी रहेगा एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय का नाम, कौन सा प्लांट में है, और डेट ऑफ बर्थ रहेगा, एज, रिलेशनशिप, मेल, आधार कार्ड का नंबर रहेगा, लेकिन पूरा नहीं रहेगा। शुरू का 2 डिजिट और अंतिम का 2 डिजिट। प्रीमियम, इसका कितना प्रीमियम होगा। अगर 70 साल से अधिक है तो कम प्रीमियम रहेगा। अभी 2024-25 में प्रीमियम है 70 से अधिक उम्र वालों का 6252। और स्पाउस का बारे में यहाँ पर लिखा रहेगा पूरा। अगर स्पाउस नहीं है, हटाना है या डेथ हो गया है तो यहाँ इसको हटा सकते हैं, और जीवित हैं इनका भी करना है, दोनों का, तो इसको रखना है। उसके बाद में एक जानकारी ये पहले से लिख कर आता है। ये एड्रेस अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं एक्शन में जा कर के। और स्टेट, पिन कोड रहेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर रहेगा। अगर चेंज करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं, और ईमेल यहाँ। फिर इसको स्क्रॉल करने पर नीचे ये नया पेज आएगा। यहाँ जानकारी भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है एम्प्लॉय का, डेट इस फॉर्मेट भरना है। पेन नंबर यहाँ पर भरना है, और आधार नंबर भरना है। आधार नंबर यहाँ पूरा डालना है। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा आधार और पैन कार्ड, दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो 12 डिजिट वाले आधार नंबर में से 8 डिजिट को मास्क करना है। मास्क करना है मतलब काटना है ताकि दिखाई ना दे। उसके बाद में अपलोड करना है। और अगर पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, चूज़ करना है। यहाँ पर अपने कंप्यूटर में रहेगा, वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, फिर अपलोड करना है। यहाँ से क्लिक करने पर अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार इस पास के बारे में
पूरा जानकारी भरना है, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार नंबर वगैरह, और भी सेलेक्ट करना है इस प्रकार का, वो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। और डेट ऑफ सेपरेशन, रिटायरमेंट डेट यहाँ पर डालना है। सेल पर्सनल नंबर यहाँ डालना है। सेल पर्सनल नंबर भिलाई स्टील प्लांट का 20 से चालू होता है, राउरकेला का 8 से चालू होता है। कारखाना का पर्सनल नंबर अलग रहता है और सेल पर्सनल नंबर अलग रहता है। सेल पर्सनल नंबर मिलेगा रिटायरमेंट ऑर्डर में, 7 निवृत्ति आदेश मिलेगा। यहाँ सेलेक्ट करना है एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद ग्रेड यहाँ पर डालना है। एग्जीक्यूटिव हैं तो E1 E2 E3 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव हैं तो S1 S2 S3 S10 इस प्रकार सेलेक्ट करना है। पूरा कंप्लीट भरने के बाद में सेव करना है। सेव करने के बाद में इस प्रकार का पेज आएगा। इसमें लिखा रहेगा पूरा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ सेपरेशन, जो जानकारी अभी भरे हैं उसका, पेन नंबर और मेन नंबर, एम्प्लॉय का और स्पाउस का, अपने पत्नी का, और अमाउंट लिखा रहेगा। दोनों का टोटल अमाउंट ये है 15,330 रुपया दोनों का मेडिक्लेम का अमाउंट होता है। कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में ये पेज आएगा, टोटल अमाउंट दिया रहेगा। फिर पे नाउ करना है। पे में क्लिक करने पर पेमेंट वाला पेज खुलेगा। इस प्रकार रहेगा। कार्ड नंबर वगैरह डालना है। अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करना है तो इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद में ऑर्डर नंबर इसको नोट कर लेना है या फिर मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना है। कभी कभी फेल हो जाता है तो ये ऑर्डर नंबर की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसको नोट कर लेना है या मोबाइल से फ़ोटो खींच कर रखना है। फिर पे नाउ करने पर अगर सक्सेस हो गया तो इस प्रकार सक्सेस आएगा, और सक्सेस नहीं हुआ तो इस प्रकार बुक्ड रहेगा। और यहाँ पर अपना रिसिप्ट PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करने पर डाउनलोड हो जाएगा। कभी कभी एड ऑन यहाँ पर अगर अलाउ नहीं करेंगे तो ये डाउनलोड नहीं होगा। अलाउ कर देने से डाउनलोड हो जाता है PDF पे रिसिप्ट। यहाँ भी नंबर रहेगा, नेम रहेगा एम्प्लॉय का और स्पाउस का, और ई कार्ड भी यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एम्प्लॉय का और स्पाउस का। PDF डाउनलोड करने के बाद में इस प्रकार का आएगा। इस प्रकार आएगा एम्प्लॉय मीन, एम्प्लॉय नेम, और बोथ का है, दोनों का है तो बोथ आएगा, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये पूरा जानकारी यहाँ पर जो भरे हैं आप यहाँ पर आएगा, अमाउंट वगैरह सब सक्सेस। और अगर ई कार्ड करेंगे तो इस प्रकार का ई कार्ड आएगा। ई कार्ड नाम लिखा रहेगा, मेन नंबर लिखा रहेगा, फ़ोटो रहेगा, और इस प्रकार पूरा नवीनीकरण समाप्त हो जाता है। सेल मेडिक्लेम रिन्यूअल कंप्लीट हुआ। आप मेरे चैनल कुंज वीडियोस सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और दूसरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें दूसरा तरीके से बताऊंगा। SBI कलेक्ट साइट से किस प्रकार रिन्यूअल करते हैं उसको बताऊंगा।